आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे निकटदेशी दोष, दूरदेशी दोष या जरा दूरदर्शिता पढ़ाएंगे। उसके बाद में इनके कारण निवारण होंगे। उसके बाद में हम इसके दो प्रश्न निकटदेशी दोष के, 2 प्रश्न दूरदेशी दोष के और 2 प्रश्न प्रिज्म पर आधारित लेकर आए हैं। अंकित प्रश्न 6 प्रश्न का लेकर आए हैं आपके लिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया सवाल है। फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो और पहला पढ़ाते हैं हम आपको निकटदेशी दोष। यदि आपको डायरेक्ट सवाल देखने हैं तो आगे जाकर देख सकते हैं, बाद में एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारा क्या, निकटदेशी दोष। निकटदेशी दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु जो है कुछ पास आ जाता है। तो याद रखना है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना है और याद रखना निकटदेशी दोष को निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। उल्टा याद रखना है आपके लिए। चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ है हमारे पास निकटदेशी दोष। ठीक है, निकटदेशी दोष में क्या होता है, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं या देख सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कहां तक, कम दूरी पर आ जाता है। इसलिए हमें जो है वो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। आगे आते हैं इसके कारण पर। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण कौन सा, देखिए कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, यानी वक्रता दिशा जो है वो बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो याद रखना कि पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी इसकी कम हो जाती है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है इसका, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, यानी जो नेत्र लेंस है हमारा और रेटिना के है, उसकी बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो क्या होगा, नेत्र और गोले का व्यास बढ़ जाएगा। जब गोले का व्यास बढ़ जाएगा तो प्रतिबिंब रेटिना से बना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण हमें इसे निकटदेशी दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या होता है, इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ये याद रखना है हमारे लिए कि निकटदेशी दोष के निवारण के लिए क्या होती है, निकटदेशी दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अब बढ़ते हैं हम दूरदेशी दोष के लिए, जिसमें क्या होता है, उल्टा याद रखना है, हमारी दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए इसे कहते हैं दूरदेशी दोष। इसके भी 2 कारण वो भी बताएंगे हम आपके लिए। पहले देखिए, इसे एक और नाम दिया है दीर्घ दृष्टि या दूरदेशी दोष। इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ये हमें याद रखना है। इसके कितने कारण हैं, 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, देखिए पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, वहां वक्रता कम हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, यहाँ कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दोनों चीजें याद रखना कि निकटदेशी दोष में वक्रता बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, लेकिन दूरदेशी दोष में वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा क्या कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र रेटिना बन रहा है प्रतिबिंब, लेकिन रेटिना पास आ जा रहा है, जैसे ही पास आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। इसी कारण इसको जो है दूरदेशी दोष कहते हैं। तो बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र और गोले का व्यास कम हो जाता है। जब गोले का व्यास कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी हमने बताया आपके लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, वो भी उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस की बात कर सकते हैं। जब हम आईसाइट को चेक कराते हैं तो अपने हिसाब से चश्मे को ले लेते हैं। अब बढ़ते हैं जरादृष्टि दोष। देखिए या जरा, ठीक है, दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता क्या होता है, देखें ये जो है 40 साल से ऊपर जब व्यक्ति हो जाते हैं, तो 40 साल से ऊपर होने के बाद में जिनको एक साथ निकटदेशी दोष और दूरदेशी दोष दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो उसे हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जब बड़े हो जाने के कारण इनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, जिसके कारण जरा दूरदृष्टा हमें रोग हो जाता है। पढ़ते हैं इसकी थ्योरी, बढ़ाते हैं फिर आगे। आयु में वृद्धि होने के कारण साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जो समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु
दूर हट जाता, नहीं जो पास का बिंदु है वो दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह मांसपेशियों के दुर्बल होने होने तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आन जाने के कारण उत्पन्न होती है। कभी कभी व्यक्तियों के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष यानी निकटदर्शी दोष तथा दूरदर्शी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसीय लेंसों का उपयोग करना होता है। द्विफोकसीय लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। अब कैसे देखो, उत्तल लेंस लगेगा ऊपर दूर की वस्तु देखने के लिए, अवतल लगेगा नीचे पास की वस्तुओं को देखने के लिए, वो सॉरी अवतल लगेगा बाहर दूर की वस्तु देखने के लिए, उत्तल लगेगा नीचे पास की वस्तु देखने के लिए। तो यहाँ देखिएगा चश्मे का ऊपरी जो भाग है वो क्या लगेगा, अवतल लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। जो बड़ा लेंस लगेगा ऊपर वो लगेगा हमारी अवतल, ताकि हम दूर की वस्तुओं को आराम से देख सके। और नीचे लगेगा, नीचे का भाग जो है उत्तल लेंस होता है, जो पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। जो नीचे लगा होगा इस तरह से गोल गोल देखा होगा आपने बुजुर्गों के चश्मे में या बड़े लोगों के चश्मे में, तो पास के लिए नीचे देखते हैं, यानी नीचे लगा होता है उत्तल लेंस और ऊपर लगा होता है अवतल लेंस। ठीक है, इसमें एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा हुआ देखता मतलब लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता है विद्यार्थी, तो उसे कौन सा दोष है, यानी दूर की वस्तु नहीं दिख रही है इसलिए निकटदर्शी दोष होगा। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यानी पढ़े अक्षर पढ़ नहीं पा रहा है, तो उससे कौन सा दोष है, यानी पास की वस्तु नहीं दिख रही है इसलिए दूरदर्शी दोष है। तो दूरदर्शी दोष के लिए जो मतलब दूरदर्शी दोष पास की नहीं दिख रही, दूरदर्शी दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकटदर्शी दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसमें 6 सवाल कराएंगे, 2 निकटदर्शी दोष पे, 2 दूरदर्शी दोष पे और 2 प्रिज्म पर। याद रखना यहाँ जब बात हो रही दृष्टि दोष की, तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है u और जो प्रतिबिंब की दूरी है v, ये दोनों मान जो है ऋणात्मक ले जाएंगे, चाहे वो निकटदर्शी दोष हो चाहे वो दूरदर्शी दोष हो, याद रखना। और सूत्र लगेगा यहाँ पर लेंस वाला। तो बढ़ते हैं देखिए प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए पहला प्रश्न, यहाँ बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, देखिए निकटदर्शी दोष, जैसे ही निकटदर्शी दोष आ जाए तो याद रखना कौन सा लेंस लगेगा इसमें, अवतल। और फोकस दूरी कैसी आएगी ये भी याद रखना अपने आप ही, फोकस जो आएगा वो आएगी ऋणात्मक। ठीक है, बाकी दूरी तो दोनों माइनस में लेनी है हमारे लिए। निकटदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति केवल 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, देख सकता है। ठीक है, 20 मीटर दूरी तक यानी प्रतिबिंब बन सकता है उसका, यानी प्रतिबिंब की दूरी इधर की याद रखना, जहां तक देख सकता है वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो यानी ये है v हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर माइनस के 20 मीटर, यहां तक व्यक्ति जो है वो देख सकता है, यानी प्रतिबिंब देख सकता है। ठीक है, दृष्टि दोष को दूर करने के में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी ज्ञात की। प्रकृति तो पता है कौन सा लेंस है हमें, अवतल, प्रकृति बताए, फोकस दूरी पूछ रहा है, नहीं f का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। गणना कीजिए उपयोग किए गए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भी निकालनी है, p का मान भी निकालना है हमारे लिए, लेंस की क्षमता को p से नोट करते हैं। अब यहाँ पर u नहीं दिया है, तो याद रखना निकटदर्शी दोष में जब u का मान नहीं दिया हो तो u लगाते कौन सा बिंदु होता है, अंतिम बिंदु, यानी जहां पर अंत बिंदु जाती है तो u लगाएंगे यहाँ पर अनंत, इनफाइनाइट। निकटदर्शी दोष में u लगाते हैं इनफाइनाइट, वो भी काएगा माइनस का, ये हमें याद रखना। अगर नहीं दिया है तो अगला सवाल में दिया है तो वही लगाएंगे, कैसे लगाएंगे हम बताते हैं आपके लिए। यहाँ नहीं दिया है तो u का मान हम लगाएंगे इनफाइनाइट और v जहां दे सकता है वो मान लगा दिया हमने 20। तो लेंस के लिए यहाँ पे सूत्र जो लगता है, क्योंकि लेंस होता है तो लेंस के लिए जो फार्मूले होते हैं वो ये होते हैं, 1/f फोकस दूरी बराबर 1/v माइनस में 1/u। फोकस निकालना है तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना है, देखिए माइनस के 20 माइनस 1/u, u का मान हमारे पास है माइनस के इनफाइनाइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अगर इनफाइनाइट है तो इसका मान होता है 0। ठीक, यहाँ पर आएगा हमारे पास में 1/f और बराबर में देखिए माइनस है 1/20 और ये होगा माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट का मान 0, 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो 1/f बराबर माइनस के 1/20। उल्टा कर दीजिए, चाहे घुमा दीजिए चाहे तिरछी गुणा कर दीजिए, जैसा ही चाहे घुमा दीजिए चाहे तिरछी गुणा करेंगे तो f एकम f और माइनस बराबर में माइनस के 20 और ये काय में है, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे।
अब यहाँ देखिए फोकस दूरी अपने आप काहे की आ गई माइनस में। फोकस दूरी जब माइनस में आ गई इसका मतलब कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। अतः यहाँ साफ साफ लिखा है लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति अवतल है, अवतल है। यानी लेंस किस प्रकार का है, अवतल प्रकार का है। दोनों आंसर हो गए हमारे पास। लेकिन अभी हमें चाहिए लेंस की क्षमता। मीटर में दिया तो देखो क्या होती है लेंस की क्षमता, सूत्र हम जानते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर अगर मीटर में है 1/f, यहां लिखते हैं हम मीटर। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। डायोप्टर, डायोप्टर को लिखते हैं कैपिटल डी से, इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ P बराबर 1/f, f का मान कितना है हमारे पास -20। तो यहाँ हो गया P बराबर, माइनस तो आएगा ही आएगा। अब 20 से 1 को भाग करना है, देखिए तो यहाँ 20 है, 1 को भाग जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 तब भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 आ गया। अब 20 पंजे 100, तो हमारे पास कितना आया 0.05, और डायोप्टर को हमने लिख दिया D। तो लेंस की क्षमता हमारे पास हो गई माइनस के 0.05, डायोप्टर लिख सकते हैं पूरा या D लिख सकते हैं। तो ये सवाल हमारा पहला निकट देश दोष पर आ गया। अब दूसरा कराएंगे जिसमें हमें अनंत दूरी नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ मान दिया होगा। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अभी 5 सवाल और हैं कराने के लिए। तो ये हमारा देखिए दूसरा निकट देश दोष में क्या कह रहा है, देखिए कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। अब जब पढ़ सकता है तो ये V का मान दिया है, तो V बराबर हमारे पास में माइनस लगाते हैं, माइनस के 20 सेंटीमीटर। पहला काम। आगे क्या कहा है देखिए, पुस्तक को यानी पुस्तक यानी वस्तु, पुस्तक यानी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रखता है। यानी पुस्तक कहाँ रखता है 25 सेंटीमीटर दूर, यानी वस्तु की दूरी U। U कितनी दे दी है हमारे लिए यहाँ पर माइनस के 25। यहाँ हमें अनंत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ दिया है। दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकसी दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। भाई दूर निकट देश दोष है तो अब तो लेंस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फोकस दूरी निकालनी है हमारे लिए, F का मान निकालना है, ठीक है। ये काय में आएगा, निकट देश दोष है तो अवतल, अवतल का मतलब माइनस में आएगा। देखिए तो लेंस के लिए जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस में 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है हमारे पास माइनस के 20, तो माइनस के 20, यहाँ पे माइनस 1/u, u का मान माइनस के 25, यहाँ पर 1/f बराबर माइनस यहाँ पे दी ऊपर 1/20 और ये माइनस माइनस प्लस 1/25। आप एलसीएम ले सकते हैं, 100 एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 20 और 25 का। या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए पहले नीचे नीचे गुणा करेंगे 20 गुणे 25 और तिरछी गुणा करेंगे, माइनस के 25 एकम 25 और प्लस के 20 एकम 20, 1/f ऊपर देखिए माइनस के 25 में से 20 गया तो 5 बटे में यहाँ पर 20 गुणे 25, 5 से काट दिए, 5 एकम 5 पचम 25, 1/f बराबर माइनस के ऊपर 1 और नीचे 20 पंजे 100। या तो तिरछी गुणा कर दिए, इस तरह से कर सकते हैं, माइनस यहाँ 100 के साथ रहेगा, f एकम f बराबर माइनस के 100 और ये है इस बार सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी आ गई हमारे पास में माइनस के 100 सेंटीमीटर। लेंस की प्रकृति पूछ रहा है कौन सा होगा भाई, उत्तल अवतल लेंस होगा। तो अतः लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति अवतल है। लेंस कैसा है हमारा, अवतल लेंस है। अगर लेंस की क्षमता निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हो, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। देखिए इस बार सेंटीमीटर में दिया है तो लेंस की क्षमता P बराबर हो जाता है 100/f सेंटीमीटर में। मात्रक वही रहता है क्या, डायोप्टर D। याद रखना अगर मीटर में दिया है तो 1/f और सेंटीमीटर में दिया है तो 1/100। तो P बराबर ऊपर 100 है और नीचे f का मान कितना है माइनस के 100। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 1 लेकिन माइनस का आएगा। तो लेंस की क्षमता अगर पूछ रहा है तो माइनस के 1 डायोप्टर। अब यहाँ पर एक चीज रखना, यदि उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है तो लेंस की क्षमता वो भी माइनस में आएगी और फोकस दूरी भी माइनस में आएगी, तो वह हमारा लेंस जो है वो अवतल लेंस होगा। अब बढ़ते हैं
दूरदेशी दोष की ओर जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया था उसके 2 सवाल कराते हैं हम आपके लिए। देखिए ये है पहला सवाल हमारा, क्या दिया हुआ है देखिए, दूरदेशी दोष। जब भी दूरदेशी दोष दिया जाए तो हमारे लिए लगता है उत्तल लेंस, और इसमें फोकस एफ का मान जो है वो प्लस में आएगा। ठीक, इतना याद रखना है। दूरदेशी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी देख सकता है, प्रतिबिंब बनेगा v बराबर 40 सेंटीमीटर का आएगा माइनस का। दूरदेशी दोष हो चाहे निकटदेशी दोष हो, v हमेशा माइनस में लगेगा। देख सकता है सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़े। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता पूछ रहा है, p का मान तभी निकलेगा जब f का मान निकलेगा हमारे पास। और स्पर्श देशी की न्यूनतम दूरी दे रखी 25 सेंटीमीटर, नहीं भी दी हो तो स्पर्श देशी की न्यूनतम दूरी ही माइनस के v होती है हमारे पास, v 25 सेंटीमीटर। कहीं दिया हो स्पर्श देशी की न्यूनतम दूरी कितनी है तो माइनस के 25 सेंटीमीटर लगाएंगे, और नहीं दे रखी है तो याद रखना दूरदेशी दोष में हम अपने आप ही 25 सेंटीमीटर लगाते हैं। निकट देश में नहीं दे रखी है तो माइनस के फाइनल लगाते हैं, और दूरदेशी दोष में नहीं दे रखी है तो हम स्पर्श देशी की न्यूनतम दूरी माइनस के 25 सेंटीमीटर अपनी तरफ से लगाते हैं। तो यहाँ एफ का मान लगाना है तो सीधे सूत्र लगाते हैं। देखिए 1/f बराबर 1/v और माइनस में 1/u, तो 1/f बराबर 1/v, v का मान है माइनस के 40 और माइनस 1/u, u का मान है माइनस के 25। 1/f बराबर माइनस के 1/40 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/25। ठीक, यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। देखिए 1/f बराबर नीचे नीचे गुणा कर लीजिए 40 गुणा 25। अब देशी गुणा करेंगे, माइनस के 25 से कम 25 और यहाँ प्लस है तो प्लस 40 से कम 40, ज्यादा है प्लस के, देखो अपने आप आ गया। 40 में से 25 जाएंगे तो 15 और बटे में 40 गुणे 25, 5 से काट लीजिए, 5 3 15 और 5 25। 1/f ऊपर हमारे पास में है 3, नीचे 4 पंजे 20 यानी 40 पंजे 200, और इसे घुमा दीजिए, उल्टा कर दीजिए बेटा। देखो यहाँ पर f बराबर हमारे पास आ गया 200 बटे में 3 और काय में सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन हमें फोकस तो चाहिए नहीं है, हमें चाहिए है, उसने कहा है कि किस क्षमता का लेंस लगेगा, तो लेंस की क्षमता निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है हमारे पास सेंटीमीटर में अगर है तो 100 बटे f सेंटीमीटर में, और डायोप्टर यानी d लिख सकते हैं यहाँ पर, तो P बराबर 100 और f का मान हमारे पास में 200 बटे 3, तो 200 और बटे में हमारे पास में 3, जो नीचे का बटे होता है वो ऊपर जाएगा इस तरह से, तो P बराबर 100 और ये गुणे में 3 और बटे में हमारे पास है 200। 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दीजिए, 2 से भाग करेंगे 3 को तो हमारे पास आएगा 1.5 और डायोप्टर 1.5 डायोप्टर। भाग करके अभी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 2 से भाग करना है 3 को, तो 2 1 कम 2, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, पॉइंट लगाइए, 0 लगाइए, 2 पंजे 10, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 1.5 डायोप्टर। और देखिए प्लस में अगर बात आ रही है दूरदेशी दोष में, फोकस दूरी प्लस में और लेंस की क्षमता भी प्लस में अगर है तो लेंस कौन सा होगा, लेंस की प्रकृति होगी उत्तल लेंस। ठीक है, अगर यहाँ लेंस की प्रकृति पूछ रहा है तो लिख सकते हैं आप, लेंस प्रयोग करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अब इस पे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर, फिर प्रिज्म के 2 सवाल हम कराते हैं आपके लिए। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे क्या एक सवाल और होगा, तीसरा, अरे एक सवाल मिस हो गया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए तब तक प्रिज्म वाले सवाल कराते हैं। एक सवाल मिस हो गया है इसलिए क्षमा प्रार्थी, पीडीएफ पर नहीं बन पाया है, तो फिलहाल प्रिज्म का सवाल है तो प्रिज्म का सवाल कराते हैं। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर कहा है एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो प्रिज्म का कोण के लिखते हैं ए जो है हमारे पास कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। आगे देखिए, तथा अल्पतम विचलन कोण का मान है 38 डिग्री, तो अल्पतम विचलन कोण को लिखते हैं डेल्टा एम बराबर हमें दिया है 38 डिग्री। आगे पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, इसे नोट करते हैं एन से, ये हमें ज्ञात करना है। और साइन 49 का मान दिया 0.75, ये हमें लगाना होगा।
बाद में। तो क्या होता है देखिए, एन का सूत्र क्या होता है देखिए, या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक एन बराबर होता है साइन ए प्लस लैम्डा एम बटे में 2, और बटे में आता है साइन ए बटा 2। चलिए लगाते हैं देखिए, एन का मान तो हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान कितना है 60 प्लस लैम्डा एम का मान कितना है 38 बटे में कितना है 2, और नीचे आइए साइन ए का मान हमारे पास है 60 और बटे हमारे पास में है 2, तो यहाँ काटेंगे तो 2 3 6 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर ऊपर साइन, दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ जुड़ेगा देखिए 8 और 6 3 9 98, 98 बटे में 2 है 98 डिग्री और बटे में 2, 2 से काट लेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8, इधर चलेगा 2 नेम 18 49, और बटे में हमारे पास में है साइन 30 डिग्री। नीचे वाले का मान साइन 30 का हम जानते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे एन बराबर ऊपर हमारे पास आ गया साइन 49 और नीचे हमारे पास में साइन 30 का मान 1/2। अब साइन 49 का मान कितना दिया हुआ देखिए, साइन 49 का मान है 0.75, यहाँ लगा दीजिए एन बराबर, और ये बटे में है, ये चला जाएगा ऊपर गुणे में, तो ये पहले लिखेंगे 2 गुणे में साइन 49 का मान भी लगा दीजिए 0.75 और बटे में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, एक अपने आप यहाँ पर हटा देते हैं, और 75 की गुणा यानी 75 की गुणा 2 से होगी तो 150 हो जाएगा, और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो आ जाएगा 0.15 यानी 1.05, या आप गुणा करना चाहते हो तो गुणा कर सकते हो इस तरह से, 2 की गुणा कर सकते हो, 2 पंजे 10 हासिल आया 1, 2 सत्ते 14 और 1 कितने हो गए 15, 2 अंकों के बाद दशमलव तो दशमलव लगा दीजिए, या आप इसे आराम से ले सकते हैं एन बराबर 1.5 और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो आंसर आ गया हमारे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये सवाल हमारा हो गया। एक प्रिज्म का सवाल और है, वो भी करा देते हैं हम आपके लिए। देखिए ये है हमारे पास एक प्रिज्म का सवाल, इसमें हमें जो है वो अल्पतम विचलन कोण है डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं इस लास्ट सवाल पर, जो हमारे पास इस प्रकार है कि यदि 1.5 अपवर्तनांक का मतलब एन का मान दिया हुआ 1.5 वाले कांच के प्रिज्म का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ए बराबर हमारे पास में है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करवा रहा है, अल्पतम विचलन कोण है डेल्टा एम, जो हमें क्या कर रहा है ज्ञात करवा रहा है, और यहाँ साइन 49 का मान हमें दिया हुआ है 0.75। चलिए पहले हम सूत्र लगाते हैं। क्या होता है सूत्र, अपवर्तनांक एन बराबर होता है, ऊपर आता है साइन ए प्लस लैम्डा एम और बटे में हमारे पास आएगा 2 और नीचे आएगा साइन ए बटा 2। चलिए वही मान लगाते हैं, एन का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.5 बराबर साइन ए का मान है 60 प्लस डेल्टा एम का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और बटे में है 2, नीचे हमारे पास साइन ए का मान है 60 और बटे में है 2, तो 2 से काट लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री है तो इधर बटे में, इधर गुणे बटे में है तो काय में ले जाए गुणे में ले जाए, इधर तो इधर ले जाइए। देखिए 1.5 गुणे में साइन 30 डिग्री, और बराबर हमारे पास क्या देखिए साइन 60 प्लस लैम्डा एम और बटे में 2। एक बार और समझा देते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ हमने काटा 60 तो 30 हो गया, साइन 30 यहाँ बटे में काय में आ जाएगा गुणे में, तो इधर हमने एक लाइन छोटी करके गुणे में लिख दिया, 1.5 गुणे साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर में देखिए साइन 60 प्लस लैम्डा एम और बटे में 2, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखिए 1.5 है, 2 से भाग करेंगे तो जब 2 से काटेंगे तो 0.75 आएगा, और भाग करके भी हम दिखा देते हैं। देखिए 2 से हमें भाग करना है 1.5 को, तो 2 भाग जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, अब ये हो गए 15, 2 सत्ते 14, 15 में 14 जाएगा तो 1 दशमलव लगा हुआ तो 1 0 लगा सकते हैं, तो 2 पंजे 10, तो हमारे पास आ गया 0.75 बराबर में हमारे पास है साइन 60 प्लस के डेल्टा एम और बटे में 2। जरा मान बताइए, देखो 0.75 का मान हमें दिया हुआ है,
साइन 49 होता है तो उसकी जगह पे लगाते 0.75। अब 0.75 की जगह क्या लगाएंगे 49, साइन 49 बराबर में है साइन 60 प्लस के डेल्टा एम बटे में 2। अब देखिए साइन से साइन काट दीजिए तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो यहाँ कितना है हमारे पास में 49 डिग्री बटे में कुछ नहीं तो अपनी तरफ से 1 लगा दी, तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। साइन हट गया तो क्या बचा ऊपर साइन 60 प्लस के डेल्टा एम यानी 60 डिग्री प्लस के डेल्टा एम और बटे में 2। यहाँ तिरछी गुणा करेंगे देखो तो इसको पहले आएंगे 60 प्लस डेल्टा एम बराबर में 49 गुणे 2। तो यहाँ लिखते हैं देखिए 60 प्लस डेल्टा एम और बराबर में 49 गुणे में 2। एक बार और दिखा देते हैं आपके लिए, देखिए तो जब यहाँ गुणा करी 60 प्लस डेल्टा एम इधर आ गया, 49 गुणे 2 इधर आ गया, तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 49 गुणे 2। तो 60 प्लस, या ऐसा करिए 60 को ले जाइए, ये 60 प्लस में उधर आगे काय को जाएंगे माइनस में, यहाँ 2 से गुणा हो रही है, डेल्टा एम बराबर 49 दूनी 98 और ये सॉरी माइनस में है, ये 60 प्लस का इधर आगे हो गया माइनस में, डेल्टा एम बराबर 98 से 60 घटाएंगे, देखो 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3 और अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया हमारे पास में 38। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए, तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, वहां पर हमने 2025 का साथ के साथ शॉर्ट के बहुविकल्प भी करा रखे हैं और एक चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक सारे बहुविकल्प भी करा रखे हैं और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी करा रखे हैं, आप वहां जाकर आराम से देख सकते हैं। इसी के साथ